नमस्कार, अपने ही चैनल पर आपका स्वागत है। आज का मुख्य समाचार खासकर शिक्षा जगत से, बिहार से, पटना से, अपने ही देश दुनिया से। स्कूलों को बच्चों की अधिकतम जानकारी के लिए भरना है विवरण। यूडीएस पर 20 लाख बच्चों का ब्यौरा अधूरा। पहली बार बिहार चुनाव में नहीं होगा पुनर्मतदान। दूसरे चरण में पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं की गई। किसी भी बूथ पर विसंगति या कदाचार नहीं मिला। आयोग 2 ताजा एग्जिट पोल में भी एनडीए को बढ़त। सुविधा पीएफ खाता 1 सप्ताह में ट्रांसफर होगा। 6 दिसंबर को दिल्ली दहलाने की थी साजिश। डॉक्टर उमर ने ही किया था धमाका। 6 दिसंबर दिल्ली में 26/11 जैसे हमले की थी साजिश। स्कूल छत की प्लास्टर गिरी, 6 बच्चे जख्मी। अस्पताल में लापरवाही, बेंच पर बैठकर चढ़ाया सलाइन। नालंदा बिम्स में सभी बच्चों का इलाज, एक छात्र पटना रेफर। गुरुवार 13 दिसंबर मुख्य समाचार। दिल्ली नहीं लखनऊ था असली निशाना। एटीएस के खुलासे ने उड़ाए सुरक्षा एजेंसियों के होश। बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा। धमाके वाली कार में मौजूद था आतंकी उमर। डीएनए टेस्ट से पुष्टि। मोदी की कैबिनेट बैठक से घबराया पाकिस्तान। किया बदला लेने का ऐलान। फिर शहबाज ने भी की हाई लेवल मीटिंग। केंद्र ने दिल्ली ब्लास्ट को जघन्य आतंकी घटना दिया करार। कहा दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। अगर इसमें डॉक्टर शामिल है तो हमारी कौम दागदार होगी। भारत को धोखा देने वालों से दूरी बना रहा चीन। पहले पाकिस्तान, अब सऊदी अरब का नंबर। आत्मघाती बम विस्फोट के बाद से पाकिस्तान में डरे हुए श्रीलंका के खिलाड़ी नहीं खेलना चाहते दूसरा वनडे। अमेरिका की कार्रवाई। मिसाइल बनाने में ईरान को मदद देने का आरोप। भारत समेत 7 देशों की 32 कंपनी प्रतिबंध। आतंकी नेटवर्क पर करारी चोट। कश्मीर पर प्रतिबंधित जमात इस्लामी पर कड़ी कार्रवाई। 300 से अधिक ठिकानों पर छापा। अस्पताल से घर लौटे धर्मेंद्र। परिवार ने कहा अफवाह न फैलाएं। यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी। 2736 कैंडिडेट्स हुए क्वालिफाई। इंटरव्यू राउंड के लिए डीए भरना होगा। एयर इंडिया विमान को बम से उड़ाने की धमकी। टिश्यू पेपर लिखा था बॉम्ब गुड बाय। वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग। बंगाल में मतदाता सूची शहर के तहत 6.656 करोड़ से अधिक फॉर्म बांटे गए। फरवरी में आएगी वोटर लिस्ट। राहुल गांधी के खिलाफ लंबित याचिका पर सुनवाई। 21 नवंबर को भगवान श्री राम को काल्पनिक बताए जाने का आरोप। दिल्ली AQI आंशिक सुधार के बाद भी लगातार दूसरे दिन भी हवा में दम घोटू रही। AQI अब भी गंभीर श्रेणी में। वॉच दिल्ली ब्लास्ट का नया वीडियो। चलती हुई ट्रैफिक में हुआ धमाका, सीसीटीवी में कैद। मिसाइलों की होगी छुट्टी। लेजर डिफेंस सिस्टम बदलेगा युद्ध का चेहरा। बिजली करेगी वार। दिल्ली ब्लास्ट का सामने आया तुर्की कनेक्शन। डॉक्टर मुजम्मिल ने लाल किला छत की कई बार की थी रेकी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में केरल के छात्रों पर कथित हमले की निंदा की। कहा नस्ली भेदभाव अस्वीकार्य। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सरकार ने आतंकी घटना माना। आतंकी ने सुगंधित दूसरी कार फरीदाबाद के पास खड़ी मिली। एक व्यक्ति हिरासत में। मोदी ने शिक्षा कमेटी की बैठक ली। अमित शाह ने सिरोहाल और राजनाथ भी मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी हुई थी। दिल्ली ब्लास्ट को सरकार ने माना आतंकी हमला। अश्विनी वैष्णव ने कहा दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। लाल किले के पास धमाके में घायल हुए लोगों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। कहा दोषियों को नहीं बख्शेंगे। बिहार टुडे अचानक एग्जिट पोल में नीतीश के एनडीए को 160 सीटें। एक्सिस माई इंडिया सर्वे में भी बिहार में फिर नीतीश सरकार, लेकिन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। राजद को 67 से 71 सीटें मिलने का अनुमान है। जदयू को 56 से 62 सीटें, जबकि भाजपा को 50 से 56 सीट वोट मिलने के आसार है। कांग्रेस की बात करें 17 से 21 सीटें। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 11 से 16 सीटें। हमको 2 सीटें। आरएलएम को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। उपेंद्र कुशवाहा खा रहे गोलगप्पे। पटना में लड्डू खाजा बाजा तैयार। बिहार चुनाव जीत से पहले एनडीए में जश्न की तैयारी। देश में 6 करोड़ मृतकों के आधार कार्ड एक्टिव। फर्जी खाते और यूनान गर्भवती का खतरा, यूएसडे ने सर्वे किया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी कामयाबी। हरियाणा से इको स्पोर्ट एसयूवी बरामद। उम्र के दोनों दोस्त के फार्म हाउस पर इफ्तिखार। भाजपा नेता अपराजिता सारंगी बुधवार को संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्षता के लिए नियुक्त किया गया। विपक्षी दलों से राकपा की नेता सुप्रिया सुले, अकाली दल के सिमरत कौर बादल, एसआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और रेड्डी को संयुक्त सचिव को नामित किया गया है। वाराणसी खजुराहो वंदे भारत ट्रेन भारी किराए के चलते यात्रियों की तंगी से जूझ रही है। ये थे कुछ मुख्य समाचार। जानकारी हेल्प हो गई तो प्लीज अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।